हेलो मूवी लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 को, जो फुल सस्पेंस एडवेंचर मिस्ट्री से भरा हुआ है। क्या इस बार भी स्क्विड गेम का विनर जी होन गेम को जीत पाएगा? आखिर क्यों दोबारा जी होन गेम खेलने गया और इसने जीते हुए पैसों को किस काम में लगाया? क्या इस बार भी सेम रूल और सेम खतरा है या कुछ अलग है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जी होन से, जो कि पहले सीजन का विनर रह चुका है और इसने ही सारे पैसे भी जीते थे। जी होन एयरपोर्ट पर कॉल के जरिए फ्रंटमैन से बात कर रहा था, जहाँ फ्रंटमैन इससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं बचा है, इसलिए तुम अपनी बेटी के पास चले जाओ और अगर अभी नहीं गए तो तुम्हें पछताना होगा। जी हुन फ्रंटमैन से कहता है कि तुम जहां कहीं भी छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जी हुन अब अपनी बेटी के पास ना जाकर इसकी तलाश में जुट जाता है और सबसे पहले अपनी बॉडी को चेक करके ट्रैकर का पता लगाता है, जिससे फ्रंटमैन इसे ट्रैक कर रहा था और जी हुन को ये ट्रैकर अपने कान के पीछे मिल भी जाता है। इसके बाद हम जून हो को देखते हैं, जो कि फ्रंटमैन का भाई था। इसे काफी समय के बाद अब होश आया था और इस हालत का जिम्मेदार भी इसी का भाई फ्रंटमैन ही था। और फिर कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ जून हो अपने सीनियर को उस गेम और उस आइलैंड के बारे में बताता है, लेकिन सीनियर के साथ साथ कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि न तो किसी को आइलैंड मिला था और न ही गेम से जुड़ा कोई क्लू। लेकिन यह आदमी जुन हो की बात को सच मानता है और इसका नाम था कैप्टन पार्क। इसी ने अटैक के दौरान जुन हो की जान भी बचाई थी। जुन हो पार्क के साथ मिलकर उसी आइलैंड की तलाश में लगा रहता है, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी हाथ खाली ही होते हैं। पार्क भी अब आइलैंड ढूंढने से इनकार कर देता है। इधर हम जी होन को देखते हैं, जो कि सेल्समैन को काफी समय से ढूंढ रहा था। ये वही सेल्समैन था जिसने गेम के सभी प्लेयर्स को इकट्ठा किया था। जी होन सेल्समैन को ढूंढने के लिए मिस्टर किम नाम के एक आदमी को भी हायर करता है। पिछले 2 साल से जी होन सेल्समैन के पीछे पड़ा था। इसको जो पैसा गेमिंग से मिला था वो इसने इसी को ढूंढने में लगा दिए थे। कई गुंडों को हायर किया था। लाख कोशिशों के बाद भी किसी को भी सेल्समैन का पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन मिस्टर किम अपने एक साथी के साथ होता है और तभी इसे सेल्समैन नजर आ जाता है। मिस्टर किम तुरंत ये खबर जी होन को देता है। जी होन के आर्डर पर ये दोनों सेल्समैन का पीछा करते हैं, पर सेल्समैन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही वो उन दोनों को पकड़ लेता है। जुन हो, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में था, ये जी होन से फास्ट ड्राइविंग की वजह से फाइन लेता है, लेकिन जब इसका नाम पढ़ता है तो इसे याद आता है कि ये जी होन से पहले भी मिला है। जब तक जी हुन लोकेशन पर पहुंचता है तब तक सेल्समैन दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। सेल्समैन इन दोनों को रॉक पेपर सीजर गेम खेलने को कहता है और जब मिस्टर किम हार जाता है तो सेल्समैन इसे शूट कर मार देता है। इधर जुन हो जी हुन की डिटेल्स निकलवाता है और इसे पता चलता है कि ये दोनों गेम में मिले थे। इसके बाद जुन हो एक ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ इसे सेल्समैन का पुतला और गेम कार्ड मिलता है। साथ ही जी हुन का होटल एड्रेस भी होता है। जी हुन जब होटल रूम में जाता है तो वहाँ सेल्समैन होता है, जो जी हुन से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन जी हुन कहता है कि मैं इस गेम को हमेशा के लिए बंद करवाऊंगा। जी हुन सेल्समैन से गेम ओनर के बारे में पूछता है, लेकिन ये नहीं बताता, बल्कि ये रिवील करता है कि वो भी पहले एक प्लेयर ही था और इसने अपने फादर को भी मारा था, लेकिन अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ। सेल्समैन जी हुन के साथ गेम खेलता है और बंदूक में एक गोली डालता है और बारी बारी से शूट करने को कहता है। सेल्समैन को लगता था कि जी हुन गेम जीतने के लायक नहीं था, लेकिन जल्द ही जी हुन खुद को प्रूफ कर दिखाता है। गेम स्टार्ट होता है और दोनों अपनी अपनी टर्न पर खुद को शूट करते हैं, पर गोली नहीं चलती। जी हुन बच जाता है और आखिर में सेल्समैन की टर्न होती है। सेल्समैन जानता था कि अब वो यकीनन मारा जाएगा, इसलिए ये खुद को शूट कर यहीं खत्म कर देता है। इधर जुन हो होटल एड्रेस लेकर होटल के हर कमरे को चेक करता है और एक रूम में इसे मिस्टर किम का साथी मिलता है, जो बंधा हुआ था। जुन हो इससे जी हुन के बारे में पूछता है, जिस पर ये 410 रूम नंबर बताता है। वहीं जी हुन को सेल्समैन की पॉकेट से एक कार्ड मिलता है, जिसमें सेल्समैन 4 दिन बाद फ्रंटमैन से मिलने वाला था। इतने में ही जुन हो यहाँ आकर जी हुन पर बंदूक तान देता है, पर मिस्टर किम का साथी पीछे से आकर जुन हो पर अटैक कर इसे बेहोश कर देता है। जब जुन हो को होश आता है तो ये जी हुन को बताता है कि मैं भी उस गेम में अपने भाई को ढूंढने गया था और मैंने तुमसे अपने भाई इन हो का भी पूछा था, लेकिन अब भी जी हुन को कुछ याद नहीं आता। जुन हो बताता है कि सेल्समैन ही प्लेयर्स चुनता था। यहाँ दोनों का मकसद फ्रंटमैन तक पहुंचकर इस गेम को बंद करना था, इसलिए जुन हो कुछ वीआईपी लोगों के बारे में बताता है, जो कि उस गेम का ही हिस्सा थे, लेकिन वो भी इन दोनों की तरह उन लोगों की मौत को नहीं भूल पा रहे थे। इसलिए जुन हो उनकी हेल्प लेने को कहता है। जी हुन भी इसके लिए राजी हो जाता है और ये जुन हो और किम के साथी को अपने हथियारों का जखीरा दिखाता है, जो ये काफी टाइम से जमा कर रहा था। इसके बाद हम नो यूल नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि टेडी टॉय बनने का काम करती थी। एक बच्ची कैंडी के लिए इसे थैंक्स बोलती है। नो यूल को जब पता चलता है कि इस बच्ची को कैंसर है और इसके फादर पेंटिंग बनाकर इलाज करा रहे हैं, तो इसको काफी दुख होता है। इधर डिटेक्टिव जी हुन को बताता है कि उसने कैंग और उसकी माँ बे को ढूंढ निकाला है, जो कि नॉर्थ कोरिया की एक जेल में है। कुछ देर में डिटेक्टिव के पास नोयुल भी अपनी बेटी के लिए आती है, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि नॉर्थ कोरिया में भी उसकी बेटी नहीं मिली। नोयुल पैसे देकर दोबारा उसे ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोयुल ने अपने देश के सैनिकों को मारा था और अपनी जान बचाने के लिए ये अपनी बेटी और हस्बैंड को छोड़कर यहाँ आ गई। नोयुल जब अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है तो एक आदमी आकर इसे गेम कार्ड दे जाता है। अगले दिन जब नोयुल अपने काम से जा रही होती है तो इसे रास्ते में वहीं बच्ची दिखती है, जिसको कैंसर है और अब इसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। डॉक्टर इस बच्ची के फादर को ऑपरेशन के लिए पैसे जल्द से जल्द जमा करने को कहते हैं और ये बात नोयुल भी हॉस्पिटल में सुन लेती है और बच्ची से मिलती है, जिसमें इसे अपनी बेटी की झलक दिखती है। इधर हम जुन हो और उसकी मदर को देखते हैं। मदर इन हो को याद करती हुई कहती है कि इन हो अब
हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है क्योंकि वो इनका सौतेला बेटा था। लेकिन वक्त पड़ने पर इन्होंने जून हो को अपनी एक किडनी देकर जान बचाई थी। लेकिन जब उसकी बीवी बीमार पड़ी थी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और वो मारी गई। इस पर जून हो कहता है कि अगर वो मुझे किडनी नहीं देता तो शायद उसकी बीवी जिंदा होती। वहीं दूसरी तरफ हम जी हुन को देखते हैं जो अपने दांत में जीपीएस फिट करवा रहा था ताकि इसके साथी इसे आसानी से कभी भी ट्रैक कर सके। सेल्समैन के उस डेट कार्ड के मुताबिक जी हुन क्लब में फ्रंटमैन से मिलने जाता है, जहां एक गार्ड आकर इसे अपने साथ ले जाता है। जब जून हो क्लब में आता है तो वू सेओक बेहोश होता है। स्विंग हो ट्रैकर की मदद से जी हुन को ट्रैक करते हुए उसे फॉलो करता है। जी हुन को जिस कार से ले जाया जा रहा होता है उसमें फ्रंटमैन भी वॉइस कॉल सिस्टम से इससे कहता है कि तुम्हें पैसों से अपनी बेटी के पास जाकर मजे करने चाहिए थे, लेकिन जी हुन इससे मिलने के लिए कहता है और साथ ही इस गेम को बंद करने के लिए इंसिस्ट करता है। पर फ्रंटमैन कहता है कि इसे लोग अपनी मर्जी से खेलते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि जो लोग अपनी लाइफ से हार चुके होते हैं वही इस गेम को खेलते हैं और जब तक ये दुख चलेगा तब तक ये गेम भी चलता रहेगा। इधर जुन हो लगातार जी हुन की गाड़ी को फॉलो करता रहता है, लेकिन कुछ स्नाइपर्स गाड़ी पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रंटमैन भी जानता था कि जुन हो जी हुन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कहता है कि तुम्हारी टीम मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुन जी हुन कहता है कि मैं फिर से इस गेम को खेलना चाहता हूँ और इस बार ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया अच्छी है और मैं अंदर जाकर खुद इस गेम को बंद करूंगा। जी हुन की ये बात फ्रंटमैन भी मान जाता है। तभी एक गैस लीक की जाती है जिसके नशे में जी हुन बेहोश हो जाता है और अब हम देखते हैं कि इसी गाड़ी में फ्रंटमैन ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। इधर नोयोल कंटेनर के रूम नंबर 11 के अंदर जाती है और यहाँ खुलासा होता है कि नोयोल भी फ्रंटमैन की गार्ड है। जी हुन के गायब होने के बाद जून हो और इसके आदमी काफी परेशान होते हैं और ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि जरूर फ्रंटमैन उसे गेम खिलाने के लिए उसी आइलैंड पर लेकर गया होगा, इसलिए ये लोग भी आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। जी हुन की जब आंख खुलती है तो वो गेम वाली जगह पर होता है और उसका नंबर था 456 यानी पहले सीजन वाला। यहाँ काफी सारे प्लेयर्स थे जिनमें एक माँ बेटा भी था। बेटा जुए की वजह से कर्जदार हो गया था, इसलिए माँ उसके लिए बिन बताए पैसे लेने के लिए यहाँ आई थी। वहीं एक कपल भी आया था, जुन ही और ली एक यूट्यूबर था लेकिन इसने क्रिप्टो में काफी लोगों के पैसे डुबा दिए थे और फिर इसने जुन ही को भी 9 महीने की प्रेगनेंसी की कंडीशन में छोड़ दिया। जुन ही यहाँ इसलिए आई थी ताकि जीत कर मिले पैसों से अपने बच्चे को पाल सके। इनमें एक फेमस रैपर थेनोस भी होता है। सभी प्लेयर्स को इकट्ठा कर गार्ड्स बताते हैं कि 6 दिन में 6 गेम इन्हें जीतने होंगे और विनर को 45 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। हर एक गेम के बाद वोटिंग होगी जिसमें गेम को कंटिन्यू रखना है या नहीं, इसका फैसला प्लेयर्स वोटिंग से करेंगे। अगर प्लेयर्स मना करते हैं तो जीते हुए पैसे सबको इक्वल बांट दिए जाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद सबको पहले गेम के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है। यही जीहुन को अपना पुराना दोस्त जंग भी मिलता है। ये गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट का था। इसी बीच जीहुन को पता चलता है कि उसके दांत में से ट्रैकर निकाल दिया गया है। इधर जुन हो जब ट्रैक करते हुए लोकेशन तक पहुंचता है तो खुलासा होता है कि जीहुन का ट्रैकर मछली के खाने में लगा था। गेम स्टार्ट होते ही जीहुन सबको अपने साथ आगे लेकर बढ़ता है। तभी एक लड़की मूव होती है और मारी जाती है। डर कर सब लोग भागने लगते हैं और कई मारे जाते हैं। जीहुन सबको एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। नोयुल ही सबको शूट कर रही थी और इस गेम में इसके फादर भी थे। जीहुन गेम की लाइन क्रॉस कर बच जाता है। गेम खत्म होने के बाद 365 प्लेयर्स बचते हैं। सबको इनके जीते हुए पैसे दिखाए जाते हैं और साथ ही गेम कंटिन्यू करना है या नहीं इसकी वोटिंग भी होती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को 24 मिलियन वॉन जितना अमाउंट काफी कम लगता है क्योंकि इनका कर्जा ज्यादा था, इसलिए ये गेम को कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। लेकिन जीहुन इन लोगों को समझाता है कि इन पैसों के लालच में सब मारे जाएंगे। मैं पहले भी ये गेम खेल चुका हूँ, मुझे सब पता है। थेनोस और बाकी लोग ये सुन कहते हैं कि अगर तुम पहले जीत चुके हो तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते। वोटिंग फिर से शुरू होती है और टाई हो जाती है। लेकिन प्लेयर नंबर 1 आकर कंटिन्यू पर वोट करता है और ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि इनहो ही था। जीहुन को समझ नहीं आता कि वो लोगों को इस गेम से कैसे बचाए। तभी यहाँ इनहो आ जाता है और कहता है कि तुम हमारी मदद करो और तुम पर भरोसा करके ही मैंने गेम कंटिन्यू किया है। इनहो नेक्स्ट गेम पूछता है जिस पर जीहुन कहता है पिछली बार डालगोना गेम खेला गया था। इसी बीच एक लड़का आकर जीहुन की टीम में शामिल होने के लिए कहता है। इधर थैनोस ली से अपने क्रिप्टो में गवाए हुए पैसे मांगता है और इसी बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनहो आकर थैनोस को रोकने के लिए उसे खूब मारता है और सब लोग इनहो से बहुत खुश होते हैं। रात में इनहो जीहुन के पास आता है और इसे अपनी सिचुएशन बताता है और कहता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे पैसों की आखिरी होप है। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और होने वाले बच्चे को एक नई जिंदगी दे सकता हूँ। इसके बाद हम गार्ड्स को देखते हैं जो प्लेयर्स की डेड बॉडी से ऑर्गन्स निकाल रहे थे, लेकिन इन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता क्योंकि नोयुल ने इन सब के सर पर गोली मारी थी जिससे ये तुरंत मर गए और ऑर्गन जल्दी खराब हो गए। ये लोग नोयुल की शिकायत अपने मास्क मैन से करते हैं। मास्क मैन नोयुल से इस हरकत की वजह पूछता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम एक गंदे से हॉस्पिटल में मरने ही वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन अब तुम ध्यान रखना। इस पर नोयुल कहती है कि मेरा काम हारे हुए लोगों को
जिंदगी से छुटकारा दिलाना है। इस पर मास्क मैन इसे रूल्स फॉलो करने को कहता है और नो यूल चली जाती है। इधर जुन हो उसकी अपनी टीम जी हुन के लिए काफी परेशान होती है। ये लोग 2 टीम बनाकर आइलैंड को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को दूसरा गेम खिलाने के लिए एक ग्राउंड में लाया जाता है। ये डलगोना गेम नहीं था बल्कि ये 6 लेगेड पेंटालोन था। इसलिए कुछ लोग जी हुन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ कहा था। पर इन हो आकर सबको शांत करता है और कहता है मुझे जी हुन पर भरोसा है। 10 मीटर के डिस्टेंस पर 5-6 लोगों का ग्रुप बनाकर गेम स्टार्ट होता है, जिसमें 5 मिनी गेम्स थे और हर गेम को जीतकर ही ये नेक्स्ट गेम के लिए क्वालिफाई होंगे। ये गेम इन्हें 5 मिनट में जीतना था और फिर फिनिश लाइन तक जाना था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि 5 लोगों के एक ग्रुप के पैर बांधकर इन्हें साथ में दौड़ना और खेलना था। ली अपनी वाइफ जॉन ही से साथ खेलने को कहता है, पर जॉन ही मना कर देती है और जी हुन की टीम में शामिल हो जाती है। कई लोग मारे जाते हैं और लास्ट में 2 टीम्स बचती हैं, जिनमें जी हुन की टीम भी थी। जुन ही इजीली दागची गेम को जीत जाती है और इसी तरह बाकी के 4 टीम मेंबर्स भी एक-एक गेम को पार कर लेते हैं और टाइम से पहले फिनिश लाइन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इधर नो यूल के पीछे पीछे 2 गार्ड उसके कमरे में आकर उसे धमकाते हुए इसके चेहरे पर कट बनाने लगते हैं। नो यूल इनका सामना करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। ये दोनों इसे दखल ना देने के लिए वार्न करते हैं। इसके बाद वोटिंग का टाइम आता है, जिसमें गार्ड्स बताते हैं कि 110 प्लेयर्स की डेथ के बाद अब 255 प्लेयर्स बचे हैं और यही गेम खत्म करने पर सबको 34 मिलियन वोन दिए जाएंगे। वोटिंग शुरू होती है और इन्हो सबसे घर चलने को कहता है, पर ज्यादातर वोट गेम कंटिन्यू के लिए आते हैं और फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है। जी हुन के दोस्त जंग ने भी कंटिन्यू के लिए वोट किया था, इसलिए जी हुन इससे गुस्सा होता है, लेकिन जंग अपनी मजबूरी बताता है कि अगर मैंने कर्जदारों को पैसे नहीं दिए तो फैमिली मारी जाएगी। जी हुन सब लोगों को बारी बारी से रात में पहरा देने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पैसों के लिए लोग एक दूसरे को भी मार देते हैं और इसे गेम का हिस्सा मानकर गार्ड्स भी नहीं रोकते। अगले दिन सब प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में टेरसा गेम खेलने के लिए लाया जाता है, जिसके बीच एक गोल घेरा बना था। इस गेम का नाम था मिंगल। इस सर्किल के घूमने पर एक नंबर दिया जाएगा और प्लेयर्स को अपनी टीम बनाकर रूम में बंद होना होगा। जो बाहर रह गए वो मारे जाएंगे। गेम शुरू होता है और नंबर मिलता है। 10 जी हुन टीम बनाकर दूसरी टीम के साथ रूम में पहुंच जाता है। दूसरे राउंड में नंबर 4 आता है। इन हो खुद बाहर रुक कर अपनी टीम के 4 लोगों को रूम में भेज देता है। जी हुन जब इन हो को देखता है तो भी जीत गया होता है। नेक्स्ट राउंड में नंबर 3 आता है। इन हो और जी हुन बाकी 3 लोगों को अंदर भेज देते हैं। फाइनल राउंड में सिर्फ 126 लोग बचते हैं, जबकि रूम सिर्फ 50 थे। इसलिए जी हुन कहता है कि अब नंबर 2 आएगा और ऐसा ही होता है। नंबर 2 के आते ही सब रूम में भागते हैं। इन हो और जी हुन जब रूम में आते हैं तो यहाँ पहले से मौजूद शख्स को देख इन हो इसे मार देता है, वरना ये तीनों मारे जाते। इसके बाद वोटिंग का टाइम आता है और गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि अब सिर्फ 100 लोग जिंदा हैं, जिन्हें गेम खत्म करने पर 365 मिलियन वोन दिए जाएंगे। वोटिंग स्टार्ट होती है पर लास्ट में टाई हो जाता है। ये देख गार्ड्स कल वोटिंग कंटिन्यू करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर जुन हो अपनी टीम के साथ आइलैंड की खोज में लगा होता है। तभी इसे एक आइलैंड पर एक डोर दिखता है और ये टीम के साथ यहीं जाने का डिसाइड करता है। जैसे ही पूरी टीम डोर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एक शख्स मर जाता है जबकि एक घायल होता है। ये देख जुन हो सबको मोबाइल रेडियो न यूज करने को कहता है, क्योंकि दुश्मन ने इन्हें ट्रैक करके ही ये जाल बिछाया था। जी हुन नोटिस करता है कि इस बार खाने के साथ फोर्क भी वेपन के तौर पर दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे को खत्म कर सके। इधर ली और थानोस में फिर से लड़ाई हो जाती है और ली थानोस को मार देता है। ये दोनों अलग अलग टीम्स के थे, इसलिए दोनों टीम्स के बीच भी लड़ाई होने लगती है। पर जी हुन सबको बताता है कि ये लोग हमें रात को मारने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें गेम वालों को मारना होगा। फ्रंटमैन जो ऊपर बैठा है उसे खत्म करना होगा। जी हुन कहता है कि हमें रात में छुपकर गार्ड्स के नीचे आने का वेट करना होगा और फिर उन पर हमला करना होगा। रात में दोनों टीम्स एक दूसरे को मारने लगती हैं, पर जी हुन की टीम उसके साथ छुपकर अपनी जान बचाती है और गार्ड्स के आते ही उन पर हमला कर उन्हें मार देती है। लेकिन जी हुन एक गार्ड को न मारकर उससे फ्रंटमैन तक पहुंचने का रास्ता पूछता है और हेडक्वार्टर में जाकर सबको खत्म करने को कहता है। जी हुन और जंग कंट्रोल रूम में जाते हैं, जबकि कुछ लोग गार्ड्स को रोकते हैं। इधर जी हुन और जंग कंट्रोल रूम तक पहुंच तो जाते हैं, पर गोलियां खत्म हो जाती है और ये इन हो को गोलियां लाने को कहते हैं। इन हो के साथ जी हुन पीछे के रास्ते से घुसकर सबको मार देता है। इधर गोली खत्म होने की वजह से सभी प्लेयर्स खुद को गार्ड्स के सामने सरेंडर कर देते हैं और सब लोग मारे जाते हैं। गोलियां खत्म होने की वजह से जी हुन और जंग भी सरेंडर कर देते हैं। तभी यहाँ फ्रंटमैन मास्क पहने आता है और जी हुन से कहता है, तुम्हें ये सब करके क्या हासिल हुआ? कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और ये जंग को मार देता है और सीजन 2 का भी द एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।